Welcome back to my YouTube channel, guys. So today we are making this motion graphic edit in Premiere Pro. तो फिर हम शुरू करेंगे Premiere Pro से ही. लास्ट वीडियो हमने आफ्टर इफेक्ट्स में बनाया था, ये वाला Premiere Pro में बनाएंगे. तो ऐसे ही बैलेंस करके चलेंगे दोनों चीज़ें, कभी प्रीमियर कभी आफ्टर इफेक्ट्स. सो ये मोशन ग्राफिक्स प्रीमियर प्रो के लिए, क्योंकि बहुत सारे एडिटर्स को आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आता है. बट कोई बात नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स सिखाने के लिए तो मैं बैठा हूँ ना. चिल करो तुम लोग. तो सबसे पहले भाई इंपोर्ट कर लो जितने भी तुम्हारे आइटम्स हैं, सबके सब इंपोर्ट कर लो जैसे कि मैंने करके रखे हैं. तो बेसिकली अभी हम विराट कोहली ले रहे हैं क्योंकि मेरे को ये मोशन ग्राफिक्स सिखाना था. सब बेसिकली ये मैं एडिट नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुमको सिर्फ मूवमेंट सिखा रहा हूँ कि तुम कैसे मूवमेंट डाल सकते हो, कैसे टेक्सचरिंग कर सकते हो, कैसे थोड़ा ब्लर यूज़ कर सकते हो, गॉसियन ब्लर का कैसे सही से इस्तेमाल कर सकते हो. तो वो सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ. तो ध्यान से देखो हर एक चीज़, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे तुम खुद वीडियोस अपने क्रिएटिविटी से बना सकते हो ये मूवमेंट्स यूज़ करके. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली सेम बनाओ, बट ऐसे टाइप का बनाओ, इससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा. तो सबसे पहले भाई कलर मैट बना लो. जैसे कि मैंने अभी वाइट कलर मैट लिया है क्योंकि मैंने वाइट बैकग्राउंड रखा है. तुम कोई भी रख सकते हो, वाइट ब्लैक जो भी तुम्हें रखना. बैकग्राउंड सेट करने के बाद हमको चाहिए होता है शेप. जैसे कि मैंने इसमें सर्कल शेप लिया है. तो प्रीमियर प्रो में ना शेप जो है, जो इसमें इनबिल्ट शेप्स हैं, वो बनाने के लिए तुम्हें एक्सपेंशन नहीं आता उसमें. बेसिकली आफ्टर इफेक्ट में जैसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है. तो उसको हम स्किप करते हुए सीधा हम कलर मैट से शुरू करते हैं. कलर मैट लो, उसके बाद उसको मास्क करो, तो वो बेटर होगा और ईजी होगा टू मेक अ शेप, टू मेक अ गुड शेप एंड प्लस टू गिव द एनिमेशन इनटू इट. ओके, बहुत सिंपल है. इसके बाद हम एक्सपेंशन में जाएंगे. एक्सपेंशन में की फ्रेम सेट करेंगे. देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ एग्जैक्टली. उसके बाद ईज इन ईज आउट करना मत भूलना, क्योंकि यही स्मूथ बनाएगा सबसे ज़्यादा एडिट को, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. फिर ग्राफ सेट कर लो अपने अकॉर्डिंग, जो भी तुमको लग रहा है. फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है. अब शेप बन गया, हम लोगों ने एनिमेशन कर दिया, बैकग्राउंड बना दिया. दो चीज़ तो तीन चीज़ हो गई है सॉर्ट. अब तीसरी चीज़ जो होगी ना, वो होगा जो हमको पीएनजी लेना है. तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग विराट कोहली का पीएनजी ले रहे हैं. तो ये पीएनजी लेकर इसको, अगर तुम्हारे पास पीएनजी है तो सॉर्टेड है. मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको मास्क कर दिया, क्योंकि अभी बहुत इजी हो गया प्रीमियर प्रो में मास्क. आई होप तुम लोग सबसे न्यूअर वर्जन चला रहे होगे तो बहुत इजी है. नहीं भी चला रहे हो तो इतना कोई लोड नहीं है. पीएनजी डाउनलोड करो, वो सॉर्टेड है. मेरे को नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं किया. फिर इसके बाद उसको एडजस्ट कर लो एंड देन अगेन उसको मास्किंग कर लो. अब इसमें ना क्या करना, जैसे सर्कल है ना, मैंने पीछे जो बैकग्राउंड रखा है उसका सर्कल रखा है. इन केस तुम स्क्वायर रख रहे हो, हेक्सागन रख रहे हो, वॉट एवर यू आर टेकिंग, तो उसमें क्या करो, सो जो पीएनजी है उसको नेस्ट करो पहले एंड देन उसमें मास्क क्रिएट करो एग्जैक्टली सेम जो तुमने पीछे शेप में यूज़ किया है, जो बैकग्राउंड में शेप में यूज़ किया है, एग्जैक्टली वही सेम मास्क पीएनजी पे भी डालो. तो जो नीचे वाला कर्व है ना, वो काफ़ी स्मूथ दिखेगा जब तुम एनिमेट करोगे. फिर इसके बाद अब हमें मूवमेंट डालना है. तो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे, जो कि हम डायरेक्टली पीएनजी पे डालेंगे. फॉर एग्जांपल मैं इसको नीचे से ऊपर ला रहा हूँ. तुम कुछ भी कर सकते हो, राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, जो भी करना चाहो वो कर सकते हो. तो अभी मैं ट्रांसफॉर्म यूज़ करूँगा टू मेक इट मोर स्मूथ. ओके, और इसमें भी की फ्रेम हम सेट करेंगे पोजीशन और ओपेसिटी का, एग्जैक्टली जैसे मैं कर रहा हूँ. एक बार देख लो, आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है तुमको. एंड अगेन द सेम थिंग, तुम्हें ग्राफ्स देखना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग. देखो ग्राफ्स तो बहुत ईजी है, तुम उसको ईज इन ईज आउट कर दो बस पहले, सबसे पहले, एंड देन ग्राफ खोल कर. अभी मैं इसको राइट से लेफ़्ट कर रहा हूँ ड्रैग. तुम उसको लेफ़्ट से राइट भी कर सकते हो, या बीच में रखना चाहो ग्राफ को तो वो भी कर सकते हो. तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी वीडियो के ऊपर. हम ओपेसिटी का ग्राफ को चेंज नहीं करें, क्योंकि ओपेसिटी बहुत बेसिक चीज़ है, तो उसमें ग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को. तो जैसे कि देख रहे हो पूरा एनिमेशन क्रिएट हो गया जो एक्चुअली हम लोगों को चाहिए था. अब हम थोड़ा सा एलिमेंट्स ऐड करेंगे फ्रेम में, ताकि वो और अच्छा दिखे. कि जैसे मैंने अभी नाम यूज़ करूँगा जिसमें, और अभी मैं
थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यूज़ करूँगा, तो वो सारी चीज़ें करूँगा। तो देखो क्या करता हूँ। तो मैंने नाम और इंफॉर्मेशन को मैंने अच्छे से अलाइन कर दिया ताकि वो फ्रेम में अच्छा दिखे। इसके बाद मैंने दूसरा भी सेम शेप लिया है, एग्जैक्टली सेम वो किया है, कलर मैट बनाकर देन मास्क कर उसको, एंड फिर मैंने दूर सेट किया है। क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर लेकर जैसे हम 3D कैमरा यूज़ करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, एग्जैक्टली वैसा ही हम एडजस्टमेंट लेयर से करने वाले हैं इसके अंदर, प्रीमियर प्रो के अंदर। तो वो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, फॉलो करो। अभी के सारे इंपॉर्टेंट है स्टेप्स, तो उसको फॉलो करो, एग्जैक्टली फॉलो करो कि सेम टू सेम बना सकते हो, कोई सीन नहीं। बाकी मैं प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम उससे भी देख करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड अगेन हम लोग फिर वही पिक्चर्स लेने वाले हैं, फिर उसको मास्क करके करने वाले हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो, PNG है तुम्हारे पास तो PNG ले लो, कोई इशू नहीं। फिर अगेन हम लोगों ने फ्रेम अच्छा बनाने के लिए एक और इंफॉर्मेशन ले ली, जिसमें विराट कोहली के ट्रॉफीज़ के बारे में है, तो वो हमने ले लिया है। एंड फिर इसके बाद एक एडजस्टमेंट लेयर ले लो एंड उसमें लगाओ ट्रांसफॉर्म। अभी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें हमको की फ्रेम्स के साथ खेलना है। बेसिकली की फ्रेम्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये समझ लोगे तो आधा प्रीमियर प्रो की चीज़ें समझ जाओगे, फिर तुम ईजिली कर सकते हो। तो देखो मैं एग्जैक्टली कैसे की फ्रेम सेट कर रहा हूँ। अब तुम इसके अकॉर्डिंग भी फ्रेम एडजस्ट कर सकते हो कि एडजस्टमेंट लेयर में तुमको कहाँ से शुरू करना है। मैं बीच से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा अब्रप्ट एनिमेशन नहीं चाहिए, तो मैं हल्का सा पहले का पार्ट काट करके फिर शुरू कर। तो मैं फिर से फ्रेम को रीसेट करके, मतलब फ्रेम को रीसाइज करके मैं वापस से कर रहा हूँ। अभी देख रहे होगे तो अच्छा लग रहा है, फ्रेम थोड़ा सा अच्छा वाइब दे रहा है, शुरू भी बढ़िया हो रहा है। अगेन फिर से हम लोग इसमें ईज इन ईज आउट करने वाले। तुम दूसरा एडजस्टमेंट लेयर लेकर भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि एक से ही करो अगर एक फ्रेम पे कर रहे हो। बट अगर दूसरा फ्रेम है, इसके बाद कोई और फ्रेम है, तो तुम दूसरे से कर सकते हो, क्योंकि इसमें यूजुअली कैमरा होता नहीं है प्रीमियर प्रो में, तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। इसलिए एक ही एडजस्टमेंट लेयर से करोगे तो बेटर है। तो अब देख रहे हो जैसे कि मैंने फ्रेम सेट कर दिया। अभी मैं अगेन वापस से ग्राफ से थोड़ा बहुत इधर उधर खेल के उसको थोड़ा सा और स्मूथ बनाने का ट्राई करूँगा। अब हम क्या करें, गॉसियन ब्लर डाल रहे हैं। तो बेसिकली अब हम कैमरा मूवमेंट बना रहे हैं ना, तो कैमरा जब भी आगे जाता है तो हमेशा उसके सराउंडिंग की जो चीज़ें होती है वो ब्लर हो जाती है। अगर वो फॉर एग्जांपल लेफ़्ट में ये चीज़ खड़ी है, ये मेरा कैमरा है, अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना तो ये वाली चीज़ ब्लर हो जाएगी। तो हम वही क्रिएट करने के लिए इसमें गॉसियन ब्लर यूज़ करेंगे, बहुत कम यूज़ करेंगे, अराउंड 5 to 7 रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि हल्का फुल्का ब्लर चाहिए टू मेक इट मोर सिनेमैटिक। इट शुड लुक मोर रियलिस्टिक। बेसिकली मोशन ग्राफिक्स तो है, बट वो रियलिस्टिक एंड एडिटिंग वाइब देना चाहिए, तो उसकी वजह से हम वो रखने वाले हैं गॉसियन ब्लर। तो जैसे कि तुम लोग देख रहे हो अभी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हमको टेक्सचरिंग करना है, टेक्सचरिंग इंपॉर्टेंट काम है। तो टेक्सचरिंग के लिए सबसे पहले हम नॉइज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि नॉइज़ से थोड़ा टेक्सचरिंग हो जाता है जितना हमको चाहिए होता है, बट स्टिल दूसरा भी हम यूज़ करेंगे जो एक्चुअली टेक्सचरिंग करेंगे जिससे। तो उसके लिए हम एक टेक्सचर लैब से हमने एक टेक्सचर पेपर टाइप निकाला है, जिसको हम बैकग्राउंड के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं बताता हूँ क्या करना है, एग्जैक्टली स्टेप्स फॉलो करो मैं क्या कर रहा हूँ। तो नॉइज़ डाल दिया हमने, मैंने 30% रखा है, थोड़ा ज़्यादा है, तुम कम भी कर सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब हम दूसरा लेंगे टेक्सचर जो हमने एक्चुअली डाउनलोड किया था टेक्सचर लैब से, वो भी मैं डाल दूंगा, सब कुछ ड्राइव लिंक में डाल दूंगा, तो तुम लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अभी ये टेक्सचर लैब को क्या करूँगा मैं कि ओपेसिटी में जाकर इसको ओवरले कर दूँगा, बस इतना करना है। एंड प्लस उसके बाद थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दोगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा टेक्सचर दिखेगा। अब देख पा रहे होगे कि तुम कितना अच्छा टेक्सचर दिख रहा है, पीछे जो है ना वो टेक्सचर बहुत अच्छा दिख रहा है, जो हमारे ब्लू सर्कल पे आ रहा है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो वैसा करने के लिए तुम टेक्सचर यूज़ कर सकते हो, और बस इतना ही एडिट, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये मूवमेंट अगर तुम समझ गए तो तुम्हारा आधा प्रीमियर प्रो की फ्रेम्स वगैरह अगर तुम समझ गए तो आधा प्रीमियर प्रो हो गया भाई।
इतना कोई सीन ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीमियर प्रो में मोशन ग्राफिक्स सीखना। अगर तुम ये सबसे पहले सीख जाओगे तो तुम्हारा जो बाकी का काम है ना वो सॉर्ट हो जाएगा। की फ्रेम सीख लो बस, उसके बाद तुम्हारा आधा काम सॉर्टेड है भाई। फिर उसके बाद तुम आफ्टर इफेक्ट्स में भी स्विच कर सकते हो, उसमें भी सेम चीज़ है, बस उसमें 3D कैमरा है, तो उसको सिखाने के लिए मैं हूँ ना भाई, चिल करो। तो एंड करते हैं फिर ये वीडियो, ज़्यादा बड़ा हमने किया नहीं क्योंकि फटफट करना है भाई, फटफट सीखना है एडिटिंग, इससे पहले कि सब आगे निकल जाए तुम्हें ये ख़त्म करना है भाई, फटफट करना है, एडिटिंग ख़त्म करना है। अभी ये सीरीज़ चल रही है जो हमारी प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स की, इसको फटफट ख़त्म करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं भाई अपने पास। अपने को फटाफट बनाना है, सबको क्रिएटर्स बनना है, सबको एडिटर्स बनना है, पैसे तो कमाने हैं ना। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे और भी वीडियोज़ आने वाली हैं। और इसका प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, सारे एसेट्स उसमें ड्राइव लिंक में सब कुछ पड़ा होगा, तो जाकर चेक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।